Good morning students. Today we are going to explain one important topic of lesson 1, nitrogen cycle. As you know student, in our atmosphere 78% of nitrogen are present. All nitrogen are present in the form of gaseous form. देखिए स्टूडेंट्स, ये एनिमल और प्लांट्स ये जो नाइट्रोजन होती है डायरेक्टली नहीं लेते हैं, किसी न किसी फॉर्म में लेते हैं, वापस इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस कहलाता है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कैसे कंप्लीट होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आज हम उसको देखेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। इस नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो पहला जो इसमें स्टेप्स है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर converted into nitrogen compound is known as nitrogen fixation। हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड में जब अलग अलग कन्वर्ट हो जाती है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले जो स्टेप्स है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, जो डायग्राम को हम गौर से देखेंगे, ये नाइट्रोजन इन द एयर, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो गैस की फॉर्म में होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, ये वो है। अब ये क्या है? आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है और लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो ये लाइटनिंग जब नाइट्रोजन के साथ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश की बूंदों के साथ पानी में जब डिसॉल्व होती है तो एसिड रेन बनाती है। एसिड रेन के आपने सुना होगा, जाना होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपको एसिड रेन के बारे में बताया गया था। ये एसिड रेन जब अर्थ पर आती है, सॉइल में मिलती है, सॉइल से डिसॉल्व होती है, इसके साथ रिएक्ट कर क्या बनाती है? नाइट्रेट्स। तो आपने देखा किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है क्या बन गया? नाइट्रेट बन गया। तो ये हमारा पहला स्टेप था जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा हमारा स्टेप है इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए स्टूडेंट, कुछ प्लांट जिनको हम लिग्नस प्लांट बोलते हैं, जैसे कि अरहर का प्लांट हो गया, बीज, पीन, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स में तो नूडल्स होते हैं, और नूडल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है इन रूट्स में? राइजोबियम बैक्टीरिया। कुछ ही प्लांट्स की रूट्स में मिलता है जिसको हम बोलते हैं लिग्नस प्लांट। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये जो प्लांट्स हैं, ये मानिए लिग्नस प्लांट है, इसमें रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एयर में जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या बना देता है? नाइट्रेट बना देता है। तो ये हमारा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगला जो इसमें स्टेप है वो है हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है? देखिए, ये जो नाइट्रेट्स है, कुछ नाइट्रेट्स जो है ये प्लांट द्वारा जो है एब्सॉर्ब कर ली जाती है, और इसके बदले में प्लांट क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। अब प्लांट ने प्रोटीन बनाई, अब इस प्लांट को किसने खाया? हार्बीवोरस एनिमल्स ने खाया। हार्बीवोरस को कौन खा सकता है? कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो नाइट्रेट्स है इनडायरेक्टली जो है प्लांट के थ्रू हार्बीवोरस एनिमल्स में गई, और हार्बीवोरस या कार्निवोरस एनिमल्स में गई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ओके, अगला जो स्टेप है इसमें हमारा वो है अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन क्या है? देखिए, जब व्हेन
animals and plant die, their bodies get decomposed into the soil and converted into ammonia and ammonia product. जब ये प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में, और बनता है अमोनिया और अमोनियम प्रोडक्ट। ये अमोनिया बनना जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन क्या है, देखिए अब ये प्लांट है, ये एनिमल्स है, जब ये डाई हुए, ये डिकम्पोज हुए मिट्टी में। स्टूडेंट्स, बात चल रही है नाइट्रिफिकेशन की। तो ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, जब ये डाई होते हैं, मरते हैं और सॉइल में यहाँ डिकम्पोज हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, अमोनिया और अमोनिया प्रोडक्ट बनते हैं। कुछ अमोनिया जो है प्लांट्स द्वारा लिटिल बिट एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और बाकी को सॉइल के अंदर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है इस प्रोडक्ट को क्या बना देता है, नाइट्रेट बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। लास्ट है हमारा डेंट्रिफिकेशन। अब ये क्या होता है, देखिए ये जो नाइट्रेट्स है, इस नाइट्रेट्स को सॉइल के अंदर जो नाइट्रेट्स है, ये प्लांट्स जो है कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस नाइट्रेट्स को प्लांट्स क्या कर लेते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी नाइट्रेट्स को सॉइल के अंदर डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको क्या बना देते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस वापस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो आपने स्टूडेंट देखा किस तरीके से इन स्टेप्स के द्वारा नाइट्रोजन सॉइल में आती है, और फिर इस होल प्रोसेस के द्वारा यही नाइट्रोजन जो है वापस जो है कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल।